वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। पिछले 15 सालों के अंदर 32,000 हेक्टेयर जमीन जो है इंडस्ट्री की जमीन कमर्शियल के लिए कन्वर्ट की गई, इंडस्ट्री की जमीन रेसिडेंशियल के लिए कन्वर्ट की गई, ओपन प्लॉट्स का कन्वर्जन हुआ है, एमिनिटी प्लॉट्स का कन्वर्जन हुआ है। तो ये कोई भी कन्वर्जन बगैर पैसों के नहीं हुआ है, ना होता है। तो इतना बड़ा जब घोटाला सामने आया तो बख्शी साहब ने अपनी रिपोर्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ नारायण राणे इन्होंने किए हैं, देसाई साहब ने किए हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले के जो मंत्री थे नारायण राणे साहब, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल लैंड का कन्वर्जन किए हैं करके, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर मिनिस्टर को लगता था कि ये कन्वर्जन के लिए सीओ फेवर में नहीं है तो वो क्या करते थे कि दूसरे किसी ऑफिसर के पास है तो वो फाइल भेज डालते थे, जो उनके पसंद का ऑफिसर होगा वो उसके ऊपर साइन कर देता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसके ऊपर अगर इंक्वायरी लगेगी तो मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए का मामला तो सामने आ ही जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार जिंदाबाद। पिछले एक साल में 52 प्लॉट्स बेचे गए, तो उसका कितना पैसा आया और वो किसके पास गया? देखिए, अगर ये कन्वर्जन अगर किया गया है तो उसमें हिस्सेदारी और टक्केवारी तो मैं बता नहीं सकता हूं कि एमआईडीसी के अधिकारी को कितना मिला और मंत्री साहब के पास कितना गया, बीच के दलालों ने, एजेंटों ने कितना खाया है करके उसमें। लेकिन मुझे ये पूरी जानकारी थी, इसीलिए मैंने ये किया था। जब मुझे ये पता चला था कि जिकल थाने के कुछ इंडस्ट्री के प्लॉट जो है वो कन्वर्ट करने का प्रोसेस जारी है और यहाँ के एक बड़े बिल्डर को है तो ये जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे 60 प्लॉट्स आइडेंटिफाई हुए थे और हर प्लॉट को 2 करोड़ रुपए लिए गए थे। अब वो 2 करोड़ के हिसाब से आप लगा दीजिएगा। अब मैं इतना तो डिटेल में नहीं जा सकता हूँ कि टक्केवारी किसको कितना मिला है करके उसमें। अब ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा मामला कि मंत्री जी ने लेके गए पूरा, या बीच में ऑफिसरों ने भी कुछ खाए हैं, क्या क्या हुआ है। सही तो क्या जेल जाएंगे इसमें मंत्री? सब जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं होना चाहिए उसमें। जो भी मंत्री, जिन जिन के मंत्रियों के नाम आ रहे हैं करके, तो यकीनन इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो अगर नहीं होगा तो आज जब ये एमआईडीसी के अधिकारी सुनेंगे इम्तियाज जलील की पत्रकार परिषद और उनको ये पता चलेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है हमारा, तो कल शायद मेरे हिसाब से कोई इंडस्ट्री का प्लॉट बचेगा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जब सरकार वो लैंड लेती है, एक्वायर करती है, तो वो सरकार की जमीन हो जाती है। जब वो इंडस्ट्री नहीं चलती है तो वो जमीन सरकार के पास चले जाती है। मेरा ये, इसके अंदर कुछ भी नहीं है इसके अंदर। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जो भी मंत्री है, जो भी आमदार है, जो भी खासदार है, अगर इस तरह के इसके अंदर किसी के अंदर भी शामिल हो तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, क्योंकि हम लोक प्रतिनिधि है और लोक प्रतिनिधि को ही अगर ये अधिकारी है तो सुन रहे नहीं कि नहीं हम डिटेल देते ही नहीं है करके, तो क्या छुपाना चाहते हैं सीओ साहब से? मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ और मुझे नहीं जवाब मिला। अब हो सकता है कल के दिन तो देवेंद्र फडणवीस साहब या हमारे उद्धव ठाकरे साहब का विधानसभा में खड़े रह के पूछेंगे कि भाई इतने सारे प्लॉट्स जो है वो मेरी आवाज वो बनेंगे शायद मेरे हिसाब से, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ वो सही मानों में लड़ना चाहते हैं तो। सर, ये इतना बड़ा मामला है और आप समझते हैं बड़े मामले में बड़ी बड़ी बच्चे कटती नहीं, फंसती नहीं है, और आप खासदार है, क्यों ना आप कोर्ट का दरवाजा कटा? क्योंकि मामला ऐसे सॉल्व होने वाला नहीं साहब, हम देख रहे हैं, मेरा भी अनुभव है। आप अगर कोर्ट में जाते हैं, दाद मांगते हैं, कुछ होता है तो जनता भी आपके साथ आ जाएगी, रोड पे आ जाएगी साहब। नहीं साहब, कैसा है कि बहुत अच्छी बात है कि जहां पर इंसाफ नहीं मिलता है वहां पर अदालत का रास्ता इख्तियार करना चाहिए करके उसमें। मैं ऑलरेडी है तो एक PIL फाइल कर चुका हूँ और उसमें मुझे मालूम है कि कितनी मर्तबा अदालतों के चक्कर काटने पड़ते थे। तो मैं तो दिया हूँ और मैंने जब इन्फॉर्मेशन दे दिया तो उसके बाद ये जिम्मेदारी अकेले मेरी नहीं है। अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं तो आप भी है तो अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। पूरी मदद मैं करूंगा आपको, पूरे डॉक्यूमेंट्स मैं दूंगा आपको। कोई भी एक सामान्य नागरिक भी अदालत में जा सकता है करके। अब आप बोलेंगे कि इम्तियाज जलील तुमने ही ढूंढ के लेके आना पूरा भ्रष्टाचार और तुमने ही सबको फांसी के ऊपर लटकाने का, तो ऐसा मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जा रही है। मैंने दे दिया हूँ, अब जिसको लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो चलने दीजिए। सर, आपको लगता है कि जब वो इंडस्ट्री नहीं चलती है तो वो जमीन सरकार के पास चले जाती है। मेरा ये कहना है वो सरकारी जमीन के ऊपर हमने गरीबों के घरों के लिए क्यों नहीं हमने वो लैंड है तो दे दिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को देना चाहिए था,
रामाबाई आवास योजना जो है, रामाई आवास योजना, उसके लिए देना चाहिए था, या म्हाडा को दे देना चाहिए था कि भैया ये जमीन हमारी सरकार की थी, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, अब हम ये इसके लिए घरकुल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब किसी कमर्शियल एक्टिविटी को दे रहे हैं, उस धन्ना सेठ को फायदा पहुंचता है, सिर्फ बाकी किसी को नहीं पहुंचता है। आप किसी बिल्डर को दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिए हैं, मैंने 2 एकड़ का प्लॉट लिया हूं इंडस्ट्री स्टार्ट करने का है करके, मैं 5 साल के बाद एक एप्लीकेशन देते रहा हूं, मैं इंडस्ट्री नहीं बना रहा हूं, मेरे को घर बनाना है करके। मैंने तो सब्सिडी के अंदर लिया, सब्सिडाइज रेट के अंदर है, तो वो प्लॉट एक्वायर किया है। आप एक तरीके से लोगों को बोल रहे हैं कि साहब मैं प्रपोजल दे रहा हूं, मैं इतने लोगों को एम्प्लॉय करूंगा इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये इंडस्ट्री डाल रहा हूं, इंडस्ट्री डाल ही नहीं रहे आप। और बाद में तो बोलते रहे कि नहीं मेरे को यहाँ पे मैं थिएटर डालने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मॉल डालने वाला हूँ, दुकानें डालने वाला हूँ, या मेरा बंगला बनाने वाला हूँ। ऐसे कितने केसेस हैं। मंत्री अब्दुल सत्तार का भी नाम